नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.25% नीचे। डाउ फ्यूचर्स में सुस्त कारोबार, हालांकि कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। नैस्डैक की हुई थी रिकॉर्ड क्लोजिंग। सत्रह से 31 जुलाई तक खुलेगा पीवीआर का राइट्स इशू के जरिए कंपनी की 800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इशू प्राइस 784 रुपए तय। सोमवार के क्लोजिंग भाव से 25% का डिस्काउंट। बजाज फाइनेंस के कारोबार पर लॉकडाउन की मार। Q1 में नए लोन में सालाना आधार पर 76% की गिरावट, लेकिन मोरेटोरियम में अप्रैल के मुकाबले आई कमी। पहली तिमाही में बंधन बैंक के डिपॉजिट्स में 35% तो एडवांसेस में करीब 18% की बढ़त। कल से महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल्स और लॉज, लेकिन हॉटस्पॉट जोन में लागू रहेंगी पाबंदी। उद्धव सरकार ने 33% स्टाफ के साथ होटल लॉज शुरू करने की छूट दी। इधर देश में कोरोना मरीजों की 7 लाख के करीब पहुंची संख्या। और सीएनबीसी आवाज पर देखिए आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व चेयरमैन केवी कामत के साथ नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी की खास बातचीत दोपहर 1 बजे। इकोनॉमिक रिकवरी, कोरोना संकट और चीन से निपटने की रणनीति पर होगी बातचीत। चलिए, मंगलवार की सुबह और क्या गजब के मोमेंटम में है भारतीय बाजार। जिस तरह की तेजी स्क्रीन्स पे देखने को मिल रही है, इनफैक्ट ऐसा बाजार हो गया कि अफसोस होता है कि 3:30 क्यों बज गए, मार्केट्स क्यों बंद हो गए। गजब का मोमेंटम। और कल भी तगड़ा हमने भारतीय बाजारों में मोमेंटम तेजी आती हुई देखी। हफ्ते की बेहद मजबूत शुरुआत होती हुई कल नजर आई। इनफैक्ट कल बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। पिछले 4 दिनों की तेजी आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी में 460 अंकों का उछाल आता हुआ देखा है। तो गजब का मूव। अब हम बेहद करीब जाते हुए वो 11,000, वो माउंट 11K के। तो वो कहावत एकदम सही रही। वो जब मैं कह रहा था ना फ्राइडे को, व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले, तो आपने फ्राइडे को भी देखा किस तरह का मोमेंटम पिकअप हुआ था और उसके बाद मंडे को और तगड़ी तेजी। लेकिन आज हमें थोड़ा सा तैयारी करनी है, रियलिटी से ब्रेसअप करना है। तो अभी तक तो कैट मतलब अमेरिकन मार्केट्स बंद थे, तो एक्सटेंडेड वीकेंड था, वहां पे फ्राइडे को छुट्टी थी। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद वहां पे कल ट्रेड रिज्यूम हुआ है और तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आया। तो जो का हमने डाउ फ्यूचर्स पचाए थे, डाइजेस्ट करे थे कल 3:30 बजे, वो थे 350 पॉइंट के उछाल के। और असल में यूएस मार्केट्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा, 1.5 से 2.25% तक की अमेरिकन मार्केट्स में तेजी थी। तो वहां पे हमने देखा अच्छा मोमेंटम। नैस्डैक फिर से नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत तगड़ी रैली है। तब और अब स्क्रीन पर 350 पॉइंट डाइजेस्ट करे थे, 460 पॉइंट की दरअसल वहां पे रैली देखने को मिली। इस तरह की तेजी थी। और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं फ्लैटिश ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कल की तेजी के बाद, अब तक तो इंडिकेशन है कि कोई सेल ऑफ नहीं आ रहा है, बस फ्लैट रुझान के साथ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देखिए, अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद इक्विटी मार्केट्स में एक डिस्कनेक्ट है। अच्छी मजबूती के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। लेकिन सोने का बाजार देखिए, ऑलमोस्ट $1800 के आसपास प्रति आउंस गोल्ड पहुंचता हुआ, क्योंकि वो मार्केट्स कंसर्न है कोरोना वायरस के केसेस जो स्पाइरल कर रहे हैं उसके चलते। तो हर मार्केट का अपना इंटरप्रिटेशन है। उसी कोरोना वायरस से ना घबरा के डाउ उछाल दिखाता है, और उसी कोरोना वायरस की कंसर्न के चलते आप देख रहे हैं गोल्ड में 1800 तक के मोमेंटम अब वहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये है ग्लोबली वो सेट ऑफ क्यू जिस पर रिएक्ट करना है। एक बार एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि मंगलवार के दिन पिछले 4 दिनों की तेजी पर हल्का सा शायद एक पॉज लगता हुआ नजर आया। तो 1/4 1/3 फीसदी के दबाव के साथ शुरुआत होने के अब तक के इंडिकेशंस आते हुए हमारे मार्केट्स खुलने में, प्री मार्केट सेशन होने में 9 बजे काफी टाइम है, 2 घंटे का। तो एसजीएक्स निफ्टी को क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत इस समय लग रहा है। हल्की सुस्ती के साथ कामकाज की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में ग्लोबली मूड क्या है?
एक्सटेंडेड सेशन, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद किस तरह का सेशन पैन आउट हुआ, क्या क्यूज मिल रहे हैं, उस पर नीरज जी से बातचीत करूंगा, वीरू से समझेंगे। फिर ये गजब का जो मोमेंटम, गजब की रैली है, उसके बाद ये जो स्क्रीन पे आज हल्का सा पॉज नजर आ रहा है, इसको कैसे इंटरप्रेट करूं? क्या वाकई इस लेग ऑफ रैली में हम 11,000 की तैयारी कर रहे हैं? किस हद तक के अपसाइड नजर आते हैं? हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो? वरुण बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट आज के स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये इक्विटी मार्केट में तो गजब का मोमेंटम। गुड मॉर्निंग। जी हाँ बिल्कुल आशीष, और चारों तरफ आप देखिए, सिर्फ इक्विटी में नहीं, सभी एसेट क्लासेस में बहुत बढ़िया रैली बनती हुई दिख रही है। और अमेरिकी बाज़ारों में कल आप जैसा कह रहे थे ना कि जितना डिस्काउंट करके गए थे उससे ज़्यादा हुई, और इसमें बहुत बड़ा श्रेय वहाँ की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको जाता है। टेस्ला आप देखिए, मतलब अनबिलीवेबल रैली है, 40% का गेन है 5 दिनों में, आप 1372 पर ट्रेड कर रहा है। अमेजॉन देखिए, आप 3000 के पार पहली बार वो उसका शेयर गया है, $3057 पे पहुंच गया है। तो इकोनॉमी रीशेप कर रही है। आईटी टेक्नोलॉजी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ पे जो बिजनेसेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें आप नैस्डॉक देखिए हाई पे हाई बना रहा है। लेकिन ओल्ड इकोनॉमीज भी पीछे नहीं है, वहाँ पे भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। अगर आप डाउ के उसमें जाएंगे शेयर्स में, तो वहाँ पे भी मजबूती है, इसीलिए आपको लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये एक फैक्टर। अब इसके पीछे रीजंस ये हैं कि देखिए, बहुत सारे, हमने आप बहुत बार चर्चा की, इकोनॉमिक डेटा है, लेकिन कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तैयार रखे हैं ट्रम्प साहब के पास, जो आप अगले एक आध दिन में या हो सकता है आज ही आप आने देखेंगे, जिसमें बहुत सारे वहाँ की इकोनॉमी को रिवाइव करने वाले बिल है। जैसे छोटी कंपनी जो वहाँ एसएमईज हैं उनको अलग से पैसे देने का एक बिल है, जिस पे साइन करना उनको, वो रिलीज़ होने वाला है। इमिग्रेशन वाला रिलीज़ होना है। चाइना के खिलाफ कई सारे बिल हैं जिन पे साइन होना है, क्योंकि हांगकांग वाला मामला है। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स मार्केट वहाँ का देख के चल रहा है, इसलिए लगातार उसमें तेज़ी बनी हुई है। क्रूड ऑयल में भी देखिए तेज़ी, $43 के पार ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ओपन हो रहे डिमांड पुश होता हुआ दिख रहा है, तो वो भी एक मजबूत बना हुआ है। सरप्राइजिंगली लेकिन गोल्ड भी तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, 1800 के क्लोज फिर पहुंच गया वो। तो सारे एसेट क्लास में लोग बाइंग कर रहे हैं, लिक्विडिटी का बहुत पैसा लोगों के पास है, तो जिसको जहां वैल्यू दिख रही है वो खरीद रहा है। लेकिन डेफिनेटली इक्विटी उसमें लीड करती हुई दिख रही है, डेली बेसिस पे उसमें तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो चारों तरफ हरियाली और बुल का मौसम है। कहीं कोई ऐसे संकेत मुझे अभी तक नहीं दिखे ग्लोबल मार्केट में जहाँ ये कहा जाए कि हाँ ये बड़ी भारी चिंता होने वाली है, तो खरीदारी ही रहेगी। बस, तो नीरज जी की कमेंट